क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद हमेशा परेशान क्यों रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी शांति से जीते हैं? क्या पैसा वाकई खुशी देता है या हमें बस उसका मनोविज्ञान नहीं समझ आता? एक दिलचस्प सच्चाई बताता हूं। 90% लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं जानते और इसीलिए उनका बैंक बैलेंस बढ़ने से पहले ही चिंता भी बढ़ जाती है। अगर आप भी पैसा कमाने के साथ साथ उससे जुड़ी सोच को भी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो आपकी सोच को झकझोर सकती है। पैसों का मनोविज्ञान, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब पैसे की तकनीक नहीं बल्कि हम इंसानों के व्यवहार की बात करती है। हमारे डर, लालच, उम्मीद और आदतों की। ये सिखाती है कि कैसे हम अपने फैसलों से ही अपनी आर्थिक हालत को बनाते या बिगाड़ते हैं। और सबसे खास बात, इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, नहीं कोई जटिल फॉर्मूले, सिर्फ वो सच्चाइयां हैं जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा समझदारी और शांति से जी सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं। बुक मीडियम चैनल को सिर्फ एक चैनल मत समझिए, ये जिंदगी बदलने का रास्ता है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब अगली बार कोई किताब आपकी सोच बदलने आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। अब चलिए इस किताब की पहली सीख से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो दिखने में बहुत अमीर लगता है? महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर शानदार लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी अंदर से खाली होता है? या फिर किसी को जो साधारण कपड़े पहनता है लेकिन उसके चेहरे पर सुकून होता है? हम अक्सर पैसा कमाने की होड़ में इस बात को भूल जाते हैं कि असली अमीरी क्या होती है, चीजों का दिखावा या मन की शांति। मॉर्गन हाउसल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का ये अध्याय है, अमीर बनना बनाम अमीर रहना। ये अध्याय हमें समझाता है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर बनना एक बार की बात हो सकती है, एक अच्छा निवेश, एक बढ़िया बिजनेस आइडिया या सही समय पर लिया गया बड़ा फैसला। लेकिन अमीर बने रहना, वो रोज की समझदारी, संयम और डर से जुड़ा होता है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि हमें बोल्ड बनने की जरूरत होती है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम्बल और केयरफुल बनने की जरूरत होती है उस पैसे को बचाए रखने के लिए। जरा सोचिए, कितने लोगों ने लॉटरी जीती, करोड़ों रुपए मिले, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा तो मिला, लेकिन पैसों से जुड़ी समझदारी नहीं मिली। पैसे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमारे अंदर अहंकार, लालच और असुरक्षा तीनों को एक साथ जगा सकता है। और अगर हम इन भावनाओं पर काबू नहीं पाते तो पैसा हमारे हाथ से फिसलना तय है। लेखक बताते हैं कि अमीर बने रहने का एक ही मूल मंत्र है, थोड़ी सी भी चूक को टालने की आदत डालिए। चीजों को नष्ट न होने देना ही असली सफलता है। इसका मतलब है, जरूरत से ज्यादा जोखिम मत लीजिए, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। अगर आप हर बार पैसा दोगुना करने के चक्कर में जोखिम उठाते रहेंगे तो एक न एक दिन जमीन पर आ गिरेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सोच समझकर बढ़ते रहेंगे तो आपका धन न केवल टिकेगा बल्कि शांति भी देगा। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या अमीर बने रहना भी जानते हैं? आपका जवाब शायद इस बात से तय होगा कि आपने जीवन में अब तक कितनी बार संयम को महत्व दिया है। और इसी सोच के साथ बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। आपसे गुजारिश है, नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके लिए असली अमीरी क्या है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो बुक मीडियम चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नहीं, जिंदगी को समझने की एक राह है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या आप वाकई अपनी मेहनत से अमीर बने हैं
या सिर्फ किस्मत ने आपका साथ दिया है? और जब आप किसी और की सफलता देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसे सब कुछ आसानी से मिल गया? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। पर सच्चाई क्या है? मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का दूसरा अध्याय है, किस्मत और जोखिम। और इसमें एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, खासकर तब जब हम अपनी जिंदगी को लेकर खुद को दोष देने लगते हैं या दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा समझते हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में किस्मत और रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह से अपने दम पर सफल नहीं होता और कोई भी पूरी तरह से अपनी गलतियों की वजह से नाकाम नहीं होता। कई बार एक छोटी सी मुलाकात, एक सही समय पर लिया गया फैसला या जन्म लेने की जगह तक, ये सब हमारी आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां शिक्षा और इंटरनेट तक पहुंच है, तो आप पहले ही बहुत से लोगों से आगे हैं जो ऐसी सुविधाओं के बिना पैदा हुए। लेकिन क्या ये आपकी मेहनत है? नहीं, ये किस्मत है। इसी तरह कोई व्यक्ति खूब मेहनत करता है, पर अगर वो एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहां सब कुछ डूब जाए, तो ये रिस्क है। अब बात आती है समझदारी की। लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता का मूल्यांकन करते समय ये समझना होगा कि वहां किस्मत का कितना हाथ है, और खुद की असफलताओं में हमें ये समझना होगा कि हर गलती हमारी नहीं होती। कई बार हालात भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब हम खुद पर गर्व करें तो विनम्र रहें, और जब दूसरों पर उंगली उठाएं तो उनके हालातों को समझने की कोशिश करें। यही सोच हमें ज्यादा इंसानियत, ज्यादा धैर्य और ज्यादा समझदारी देती है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, कभी भी सिर्फ नतीजों को देखकर किसी की रणनीति का मूल्यांकन मत कीजिए, क्योंकि नतीजों में किस्मत और रिस्क दोनों शामिल होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की बड़ी सफलता या किसी की बड़ी हार देखें, तो खुद से ये जरूर पूछिए, क्या मैं पूरी कहानी जानता हूं? अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जहां किस्मत ने आपका साथ दिया या रिस्क ने सब कुछ बदल दिया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं इस किताब के तीसरे अध्याय की ओर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ये सोचना कि ज्यादा पैसा हमें ज्यादा खुशी देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे किस नजर से देखा जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का तीसरा अध्याय है, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। और ये अध्याय हमें एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराता है कि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, और यही वजह है कि बहुत से लोग पैसे कमाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमेशा थोड़ा और की चाहत हमें ऐसे चक्र में डाल देती है जहां ना तो हम रुकते हैं, ना ही चैन से जी पाते हैं। सोचिए, आपने जो सपना देखा था, एक घर, एक गाड़ी, एक अच्छी नौकरी, वो सब पाने के बाद भी क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हो पाए, या फिर अगली मंजिल की तलाश में भागते रहे? लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अपनी मेहनत से कमाई हुई शांति खो बैठते हैं, क्योंकि वे दूसरों से ज्यादा कमाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तुलना का कोई अंत नहीं है। दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा सफल दिखेगा, और अगर आप उसी से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इस अध्याय में मॉर्गन कहते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको संतुष्टि देता है, तो उसे किसी और के ज्यादा से कम मत आंकिए। यानी अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय कीजिए, ना कि समाज या सोशल मीडिया के आधार पर। एक और बात जो बहुत जरूरी है, कभी कभी नहीं कहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जरूरत से ज्यादा कमाने की चाह में हम ऐसे जोखिम उठा लेते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को हिला सकते हैं। इसलिए सच्चा अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं,
लेकिन वो आपको अंदर से थका रही है? कृपया कमेंट में बताइए, आपके लिए पर्याप्त का मतलब क्या है? बढ़ते हैं इस किताब के चौथे अध्याय की ओर। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, असली अमीरी क्या है? क्या वो आपके बैंक बैलेंस में छिपी होती है, या उस आजादी में जब आप बिना किसी डर के अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके? बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अमीर महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो बनाया, लेकिन आजादी नहीं। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का चौथा अध्याय है, पैसे की सबसे बड़ी दौलत, नियंत्रण। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है कि असली धन वो है जो हमें अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण देता है। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन हर दिन वही 9 से 9 की जॉब करनी है, हर फैसले से पहले बॉस की मंजूरी लेनी है, छुट्टी लेने के लिए भी डरना पड़े, तो क्या आप सच में अमीर हैं? लेखक हमें बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे से खरीदी गई आजादी नहीं होती। पैसे का सबसे कीमती उपयोग क्या है? ये कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। सुबह कब उठना है, कहां काम करना है, किसके साथ समय बिताना है, ये सब तय करने की आजादी। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा काम आता है तो वो है टाइम की फ्रीडम, यानी ऐसा समय जो पूरी तरह आपका हो, जहां आप जब चाहे रुक सकें, चल सकें, सो सकें या सोच सकें। और यही असली संतोष है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस पैसे को हमें जो आजादी देनी थी वो कभी मिल ही नहीं पाती। हम उसे सिर्फ बिल चुकाने, दिखावे और सामान इकट्ठा करने में खर्च कर देते हैं। इसलिए लेखक हमें समझाते हैं कि अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें तो सिर्फ इस पर ध्यान न दें कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये भी सोचें कि क्या आप उस पैसे से अपने जीवन पर नियंत्रण पा रहे हैं। अब सोचिए, क्या आज आप अपने दिन का कम से कम 1 घंटा अपनी मर्जी से जी पाते हैं, बिना किसी मजबूरी के? कृपया नीचे कमेंट में लिखिए, आपके लिए असली आजादी क्या है? और अगर ये बातें आपके अंदर कहीं गहराई से लगी हो तो बुक मीडियम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं, सोच बदलने का एक माध्यम है। बढ़ते हैं इस किताब के 5वें अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों की सफलता को देखकर अक्सर खुद को क्यों कम आंकने लगते हैं? हम सोशल मीडिया पर किसी की नई कार, बड़ी नौकरी या विदेश यात्रा देखकर बेचैन हो उठते हैं, जबकि हमें उनकी जिंदगी का असली सच नहीं पता होता। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का 5वां अध्याय है, धोखा देने वाला धन। और ये अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिससे हम रोज रूबरू होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा जो देखते हैं वही मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता, जैसे किसी की संघर्ष भरी यात्रा, कर्ज, तनाव और समझौते, उसे हम भूल जाते हैं। सोचिए, किसी ने एक लग्जरी कार खरीदी। हम सोचते हैं कि वो बहुत अमीर है, लेकिन क्या हमें पता है कि वो किस लोन पर खरीदी गई है, या उसने उस गाड़ी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं? लेखक कहते हैं कि जो चीजें दिखती हैं, जैसे कपड़े, घड़ियां, घर, वो लोगों की असली आर्थिक स्थिति नहीं बताती। सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम पैसे को दिखावे का जरिया मान लेते हैं और फिर उसी दिखावे की दौड़ में खुद को खो देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम भी वही करें तो हमें भी वही सम्मान, वही खुशी मिलेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मॉर्गन समझाते हैं कि हम दूसरों की जो चमक देखते हैं वो असल में उनकी कहानी का बस एक हिस्सा होती है, और वो भी ऐसा हिस्सा जो उन्होंने हमें दिखाना चुना है। इसलिए अगर आप खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं तो रुकिए, क्योंकि शायद आप पूरी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सच्चा आत्मसम्मान दिखावे से नहीं, बल्कि इस समझ से आता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। जब हम दिखावे की दौड़ से बाहर निकलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में संतोष और आजादी को महसूस कर पाते हैं। अब जरा सोचिए,
आपने आखिरी बार कब किसी और की चीज देखकर खुद को कम महसूस किया था? और क्या आपने तब खुद से पूछा कि क्या वो सच में खुश है या बस दिखा रहा है? कृपया नीचे कमेंट में बताइए। क्या आपने कभी धोखा देने वाले धन का अनुभव किया है? और अगर इस अध्याय ने आपकी आंखें थोड़ी भी खोल दी हो, तो बुक मीडियम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, सोचने का नजरिया बदलने का जरिया है। बढ़ते हैं इस किताब के छठे अध्याय की ओर। कभी कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितना कुछ मिला है वो काफी नहीं है? जैसे हम हर वक्त किसी और मंजिल की तलाश में होते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो भी अधूरापन बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम संतोष को नहीं बल्कि तुलना को जीने लगे हैं। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का छठा अध्याय है, धन के बिना धैर्य से अमीरी। ये अध्याय हमें समझाता है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन में होती है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिले, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी लाइफ सेट। लेकिन पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, दोनों में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इसलिए पैसे खो बैठते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली धन धीरे धीरे बनता है, रोज थोड़े थोड़े फैसलों से, जो समय के साथ बड़ा रूप लेता है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बचाएं, थोड़ा थोड़ा निवेश करें और थोड़ी थोड़ी समझदारी से खर्च करें, तो 10 साल बाद आप कहां होंगे? लेकिन अगर आप हर दिन नया जुआ खेलें, नया रिस्क लें या दूसरों की देखा देखी निवेश करें, तो क्या आप शांति से सो पाएंगे? धैर्य एक ऐसी पूंजी है जो बैंक में नहीं, लेकिन हमारे मन में जमा होती है, और इस पूंजी का रिटर्न हर दूसरी चीज से बड़ा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समय के साथ काम करने वाला धन ही सबसे ताकतवर होता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि तभी असर दिखाती है जब हम उसे समय दें और खुद को नियंत्रण में रखें। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी जल्दबाजी में कोई ऐसा आर्थिक फैसला लिया है जिसका आपको पछतावा हुआ हो? और अगर आप उस वक्त थोड़ा धैर्य रखते, तो क्या परिणाम कुछ और हो सकते थे? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये बातें दिल को छूती हैं, तो बुक मीडियम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, बल्कि जीवन के फैसलों की रोशनी है। बढ़ते हैं इस किताब के 7वें अध्याय की ओर। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो कम कमाता है लेकिन फिर भी हमेशा खुश और संतुष्ट दिखता है? और फिर किसी ऐसे को भी देखा होगा जो लाखों कमाता है लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा ही सब कुछ है, या फिर पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा मायने रखता है? मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का 7वां अध्याय है, स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी दौलत है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात करते हैं कि असली अमीरी उस आजादी में है जो पैसा हमें देता है, ना कि सिर्फ भौतिक चीजों में। सोचिए, अगर आप सुबह तब उठें जब आपका मन करे, उस काम को करें जो आपको खुशी दे, और जिन लोगों के साथ रहना चाहे उन्हीं के साथ समय बिताएं, तो क्या ये एक अमीर जिंदगी नहीं है? मॉर्गन कहते हैं कि पैसा अगर आपको ये आजादी नहीं दे पा रहा, तो वो आपको गुलामी दे रहा है, चाहे तनख्वाह कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। बहुत से लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने समय, रिश्तों और सेहत की कीमत चुकाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिन के 10 घंटे ऐसे काम में बिताते हैं जो आपको थका देता है, और बाकी समय उस थकान से उबरने में जाता है, तो असली खुशी कहां बची? लेखक बताते हैं कि आजादी का मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेना। ये वो सुविधा है जो पैसा हमें दे सकता है, अगर हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये तय करना होगा कि हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है। क्या वो ज्यादा छुट्टियां हैं? क्या वो घर से काम करना है?
या फिर सिर्फ इतना कि हम हर दिन अपने तरीके से जी सकें? तो अगली बार जब आप पैसे के पीछे भागें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पैसे को अपने लिए काम करा रहा हूं या मैं खुद पैसे के लिए काम कर रहा हूं? कृपया कमेंट में बताइए, आपके लिए स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? और अगर ये अध्याय आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है, तो बुक मीडियम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि सोच बदलने का जरिया है। बढ़ते हैं इस किताब के 8वें अध्याय की ओर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा लक्ष्य तय किया हो, लेकिन उसे हासिल करने से पहले ही थक गए हो? ऐसा महसूस हुआ हो कि आप जितना ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ छूटता जा रहा है? ये आज के दौर की सबसे बड़ी उलझन है। हम ज्यादा पाने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि हमें कितना काफी है। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का 8वां अध्याय है, कभी कभी पर्याप्त होना ही सबसे अमीर होना है। इस अध्याय में लेखक एक बेहद सादा लेकिन गहरी बात करते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बार हम खुद से ये नहीं पूछते कि जो हमारे पास है, क्या वो ही असल में हमारे लिए काफी नहीं है। आज की दुनिया हमें लगातार सिखाती है कि और चाहिए बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन कभी सोचा है ये दौड़ कब रुकेगी? और क्या ये वाकई हमें खुशी दे रही है या सिर्फ और बेचैनी? मॉर्गन कहते हैं कि संतोष कोई हार नहीं है, ये एक ताकत है जो आपको शांत रखती है, जिंदा रखती है और फैसलों को स्पष्ट बनाती है। अगर कोई इंसान लाखों कमाकर भी चैन की नींद नहीं सो पाता और दूसरा इंसान बस अपनी जरूरतें पूरी करके मुस्कुराता है, तो असल में अमीर कौन है? इस अध्याय का एक संदेश बड़ा सटीक है। अगर आप ये तय कर लें कि आपके लिए काफी क्या है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बेचैन नहीं कर सकती। श्रोताओं, ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आपके रिश्तों, आपके समय और आपके सपनों की भी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कम में भी सुकून हो सकता है, तब आप खुद को और ज्यादा खुलकर जीने देते हैं। आपको खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। अब आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप इस वक्त जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपको संतोष महसूस होता है, या आप भी किसी अंतहीन दौर में भाग रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं? अपनी सोच कमेंट में जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं इस किताब के 9वें अध्याय की ओर। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आता? क्यों कोई इंसान अचानक अपना सारा पैसा जोखिम में डाल देता है, या क्यों कोई एक ही गलती बार बार दोहराता है जबकि उसे उसका अंजाम पहले से पता होता है? मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान का 9वां अध्याय है, आप और मैं अलग है। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी और अनदेखा सच बताया गया है कि हर इंसान की सोच, अनुभव और फैसले अलग होते हैं। इसलिए जब पैसों की बात आती है, तो कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि हम जो वित्तीय फैसले लेते हैं, वे तर्क से नहीं, हमारे अनुभवों से बनते हैं। जो इंसान गरीबी में पला है, उसका पैसा बचाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा उस इंसान से जो बचपन से ही आराम में रहा है। कोई शेयर बाजार में निवेश से डरता है क्योंकि उसने अपने पिता को सब कुछ खोते देखा है। वही दूसरा इंसान निवेश को जिंदगी बदलने का जरिया मानता है। और दोनों ही गलत नहीं है, बस उनके अनुभव अलग है। तो अगली बार जब आप किसी को ये कहते सुने कि ऐसा क्यों कर रहे हो या इसमें क्या समझदारी है, तो याद रखिए, वो आपकी नजरों से नहीं देख सकता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय सलाह देने से पहले हमें सामने वाले की जिंदगी, उसकी पृष्ठभूमि और उसके डर को समझना चाहिए। श्रोताओं, हम सबका नजरिया सही होता है, हमारी कहानी के हिसाब से। इसलिए कभी भी खुद को किसी और के साथ मत तुलना कीजिए, खासकर पैसे के मामलों में। आपका रास्ता आपका है, और जो सही आपको लगता है वही आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, बशर्ते आप उसे ईमानदारी से समझें और अपनाएं। अब सोचिए,
क्या आपने कभी किसी को उनके पैसे के फैसलों के लिए जज किया है या खुद को दूसरों से कमतर समझा है? क्या आपको लगता है कि आपके फैसले सिर्फ आपकी कहानी पर आधारित हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि अगले महीने या साल में सब ठीक हो जाएगा? हम सब जानते हैं कि बचत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान के 10वें अध्याय का नाम है बचत का महत्व। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बचत केवल एक वित्तीय आदत नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति का भी एक बड़ा कारण हो सकती है। लेखक कहते हैं कि जब हम बचत करते हैं तो हमें भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये हमें ये सुरक्षा देती है कि जब कुछ अप्रत्याशित हो तो हम अपने फैसले जल्दबाजी में नहीं लेंगे। और यही वो समय होता है जब हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। बचत केवल पैसे जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें वित्तीय स्वतंत्रता भी देती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास भविष्य के लिए कुछ संसाधन है, तो आप बहुत आराम से फैसले ले सकते हैं और किसी भी मुश्किल समय में घबराते नहीं हैं। हॉजल का कहना है कि बचत की आदत केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये मानसिकता भी है। ये हमें ये सिखाती है कि आज की खुशी के लिए कल की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। इसलिए हमें अपनी बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए तैयार रहें। तो श्रोताओं, सोचिए, क्या आप अपनी बचत पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बचत के बिना जीवन में कितनी अनिश्चितता हो सकती है? क्या आप भी अपनी बचत को ज्यादा महत्व नहीं देते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुपचाप अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ दिखावा करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि बाहर से ज्यादा दिखने से अंदर की असलियत बदल जाती है? मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान के 11वें अध्याय का नाम है कम दिखना, ज्यादा करना। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असल सफलता और खुशी किसी बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मेहनत और संतुलन में छुपी होती है। लेखक बताते हैं कि हम में से कई लोग बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, महंगे कपड़े, कार, घड़ी, घर आदि, लेकिन असली सफलता उन्हीं लोगों के पास होती है जो अपनी जिंदगी में इसे दिखावा नहीं बनाते, जो चुपचाप काम करते हैं, जो निवेश करते हैं, जो अपने पैसों को समझदारी से संभालते हैं। ये लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी राह खुद बनाते हैं। उनका ध्यान केवल खुद की प्रगति और सुख पर होता है, न कि दूसरों को प्रभावित करने पर। हमेशा ये सोचे कि आपके पास जो है वही पर्याप्त है। जो लोग असल में खुश और सफल होते हैं, वे अक्सर कम दिखाते हैं लेकिन बहुत कुछ करते हैं। उनकी असल सफलता उनके काम, उनके फैसलों और उनके जीवन के निर्णयों में छुपी होती है। ये दिखाता है कि असली संपत्ति कभी भी बाहर नहीं दिखती, वो भीतर होती है। तो श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं और अपने जीवन को बाहरी चीजों से मापते हैं? क्या आप भी कभी ये सोचते हैं कि अगर लोग आपको देखें तो आप क्या दिखाते हैं, न कि आप असल में क्या कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो बुक मीडियम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक विचार दे सकें। अब बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि सचमुच में पैसे का सही मूल्य क्या है? क्या सिर्फ पैसे जमा करना ही हमें खुश कर सकता है, या कुछ और है जो हमारी जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला सकता है? पैसों का मनोविज्ञान की ये किताब हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि असली संपत्ति सिर्फ धन में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, आदतों और धैर्य में छिपी होती है। लेखक मॉर्गन हॉजल ने इस किताब में वो सब कुछ बताया है
जो हमें सही तरीके से निवेश करने और अपनी वित्तीय यात्रा को सही दिशा में ले जाने के लिए जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की, जो न केवल आपकी वित्तीय सोच बदल सकते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 12, सबसे बड़ी संपत्ति, संयम। लेखक कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप समय दे सकते हैं तो पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने धैर्य रखा, उन्होंने ही असल में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया? आजकल हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पैसा कमाएं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा फायदा समय के साथ निवेश करने से ही होता है। अगर आप अपने निवेश पर लंबी अवधि के लिए ध्यान देंगे और तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। अध्याय 13, आपको कितना चाहिए, कितना पर्याप्त है? ये सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। जब हमारी जरूरतें और लालसाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जितना चाहिए, उससे ज्यादा ना पाने की चाहत आपको परेशान कर सकती है? लेखक कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि हमें कितनी संपत्ति चाहिए, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। जिंदगी में हमें एक स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि हम अपनी मेहनत का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। अध्याय 14, आप गलत भी हो सकते हैं। कभी कभी हम जो योजना बनाते हैं, वो सही नहीं होती। हमारी भविष्यवाणियां या अनुमान हमेशा सही नहीं होते। क्या आपने कभी अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार किया है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं। लचीलापन और सीखने की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अध्याय 15, कोई भी कुछ नहीं जानता। भविष्य अनिश्चित है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि कोई भी पूरी तरह से भविष्य को नहीं जानता, लेकिन विविधता, सतर्कता और लचीलापन हमें असमंजस से बचने में मदद कर सकते हैं। क्या आप जब भी निवेश करते हैं तो सोचते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, या आप किसी स्थिति में बदलने के लिए तैयार रहते हैं? अध्याय 16, सब कुछ बदलता है। इंसान समय के साथ बदलता है। हमारी सोच, हमारे लक्ष्य और हमारी परिस्थितियां। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी योजनाओं में परिवर्तन की संभावना को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या आपकी योजनाएं आपके विकास के साथ बदल रही हैं? यदि नहीं, तो क्या आप अपनी योजना को अपडेट करने के लिए तैयार हैं? ये जरूरी है कि हम अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें, ताकि हम समय के साथ बदलाव को आसानी से अपना सकें। अध्याय 17, अति आत्मविश्वास से बचें। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी नुकसानदेह हो सकता है, यदि वो आत्मविश्वास में बदल जाए। स्मार्ट बनने की कोशिश में मूर्खतापूर्ण जोखिम से बचना चाहिए। क्या आपका आत्मविश्वास कभी आपके रास्ते में आया है? लेखक कहते हैं कि ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी हमारी समझदारी को धुंधला कर सकता है और हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो बाद में हमें भारी पड़े। इसलिए यह जरूरी है कि हम संतुलित आत्मविश्वास रखें और किसी भी निवेश में पूरी जानकारी से पहले कदम उठाएं। अध्याय 18, मुझे नहीं पता कहना एक ताकत है। हमारे समाज में ये सोच बनी हुई है कि हमेशा हमें सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप मुझे नहीं पता कह सकते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपकी खुद की सीमाओं को स्वीकार करने और उन्हें समझने का तरीका है। क्या आप सहजता से कह सकते हैं, मुझे नहीं पता? यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अध्याय 19, निवेश केवल पैसा नहीं, व्यवहार है। निवेश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बाजार को हराना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को समझना और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी सफलता है। क्या आप अपने निवेश व्यवहार को समझ पाए हैं,
या आप सिर्फ बाजार को दोष देते रहते हैं? निवेश का असली खेल तो अपने इमोशंस और फैसलों पर नियंत्रण पाने का है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में कैसे ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता का मतलब क्या है? क्या ये केवल कुछ बड़ा हासिल करने से है, या ये लगातार अपनी आदतों और कार्यों में सुधार लाने से आता है? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि सफलता का असली राज ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी छलांग लगाते हैं, बल्कि ये है कि आप लगातार छोटे कदमों से सही दिशा में बढ़ते रहते हैं। ये विचार हमें मॉर्गन हॉजल की किताब पैसों का मनोविज्ञान के आखिरी अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है हमेशा के लिए। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सफलता की असली कुंजी धैर्य, अनुशासन और निरंतरता में छिपी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलाव आए, तो आपको इन 3 मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक बार में ही मिल जाती है, लेकिन असल में ये एक लंबा और लगातार चलने वाला सफर होता है। क्या आप अपनी सफलता की यात्रा में लगातार सही कदम उठा रहे हैं? सफलता का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है, जो समय के साथ बड़ी सफलता में बदलते हैं। लगातार मेहनत करने से हम एक दिन उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसे हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेखक कहते हैं कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपनी आदतों में निरंतरता बनाए रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक दिन में सफलता नहीं पाते, बल्कि अपनी मेहनत और अनुशासन के जरिए लंबे समय तक सही रास्ते पर चलते रहते हैं। क्या आप अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस यात्रा को शुरू करने के लिए तत्पर हैं? ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग निरंतर छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वे एक दिन बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कभी उस निरंतरता को अपनाया है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके? आखिरकार, ये अध्याय हमें ये बताता है कि सफलता का रास्ता निरंतरता और छोटे कदमों में है। अगर आप अपनी जिंदगी में सही आदतें अपनाते हैं और उनमें निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपने अपनी मंजिल पाली है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए लाते रहें। लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी और लोग भी पा सकें। ध्यान रखिए, अगर आप लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते रहे, तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।